मैंने कहीं पढ़ा था, कामयाबी सुबह की तरह होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वो कहते हैं ना कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा। तो यार, अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो मेहनत तो करनी होगी, और यह मेहनत हर सुबह पहले जागने से स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज की दिन की शुरुआत करते हैं। कल रात मैंने 4:30 का अलार्म सेट कर दिया था, सो उसी के अकॉर्डिंग हम आज सुबह उठ जाते हैं, ब्रश वगैरह करके 5 बजे से पढ़ने को बैठ जाते हैं। आज मैंने अपने दिन को जो है 2-2 घंटा के स्लॉट में डिवाइड कर दिया है। सुबह सबसे पहले उठने का जो फ़ायदा होता है कि आप अपने पूरे दिन को अपने वे में डिज़ाइन कर सकते हैं, ताकि आपका जो पूरा दिन है वो प्रोडक्टिव हो सके। तो आज मैंने 2-2 घंटे का स्लॉट में डिवाइड कर दिया है। तो पहला स्लॉट जो होगा मेरा 5 से 7 होगा, फिर दूसरा स्लॉट होगा 8 से 10 होगा, और तीसरा स्लॉट मेरा आंसर राइटिंग का होगा, जो कि 1 से वहाँ से 3 घंटे का 4 बजे तक होगा। उसके बाद फिर शाम में ब्रेक लेंगे, और उसके बाद रात में मैं करंट अफेयर को कवर करूँगा। तो आज मैं सबसे पहले पॉलिटिक्स से स्टार्ट करता हूँ। आज का मेरा टारगेट जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कवर करना है। मैंने ये पढ़ रखा है, 2-3 बार मैंने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी आज जो है मेरा वो रीडिंग होगा, एक ओवरव्यू हो जाएगा, फिर से रिवीजन भी हो जाएगा। तो मैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कवर करता हूँ। इसके बाद मैं PYQ सॉल्व करता हूँ इससे रिलेटेड, और लक्ष्मीकांत के जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी रिवाइज कर लेता हूँ। इससे मुझे हर तरफ से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कुछ भी जो आएगा इस क्वेश्चन से, मतलब इस चैप्टर से, वो मेरे से स्किप नहीं होगा। मैं ट्राई करता हूँ कि सब्जेक्ट कोई भी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, मैं हमेशा यही ट्राई करता हूँ कि ऐसे ही पढूं ताकि कोई भी क्वेश्चन मेरा स्किप नहीं हो। पढ़ते जाओ चैप्टर और उस पर PYQ सॉल्व करते जाओ, ठीक है। 2 घंटे का स्लॉट ख़त्म करके थोड़ा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा धूप सेक लगते हैं, क्योंकि कल बारिश भी हुई थी और ठंड थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। तो और साथ ही साथ विटामिन D भी ज़रूरी है, तो मैं धूप थोड़ा सा सेक लेता हूँ और ब्रेक भी हो जाएगा। क्योंकि ब्रेक के साथ साथ आपको हेल्दी रहना भी ज़रूरी है, तो धूप सेक लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन D भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके बॉडी के लिए, ठीक है। अगर आप हेल्दी ही नहीं रहेंगे तो फिर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे कैसे। तो फिर हम सेकंड स्लॉट के लिए फिर से बैठ जाते हैं, और इस स्लॉट में मैं आज इंटरनेशनल रिलेशन को कवर करूंगा। अभी रिसेंटली काफ़ी सारा न्यूज़ कलेक्ट हो रखा है जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इंडिया और UAE का रिलेशन, UAE कंसेंसस, रसिया यूक्रेन वॉर, वॉल्केनोज जो रिसेंटली अभी इंडोनेशिया में इरप्ट हुआ है, और भी काफ़ी ज़्यादा रिसेंटली में न्यूज़ आए हैं, जैसे कि चाइना का डोमिनेंस हो गया, इंडिया नेपाल रिलेशन हो गया। तो उससे क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशन का जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से ज़्यादा नहीं है, बट इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ने से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि जियो पॉलिटिक्स एरिना में क्या क्या हो रहा है, जो कि आपको फर्दर प्रिपरेशन में, क्योंकि आंसर राइटिंग, एस्से और इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। स्लॉट 2 के बाद मैं आज स्लॉट 3 कर देता हूँ स्टार्ट, और जो कि मेरा आंसर राइटिंग का सेशन होगा। आज मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं इस बार, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ। आंसर राइटिंग के लिए हम ऑनलाइन कोचिंग के ऑफिशियल साइट से कर लेते हैं, या फिर PYQ से स्टैटिक वाले क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, तो मैं उनसे रेफ़र करके इसको कवर कर लेता हूँ। आंसर राइटिंग करते करते शाम के 5 बज जाते हैं, तो उसके बाद मैं घूमने चला जाता हूँ। दोस्त का मैसेज आता है कि कुछ काम है, तो मैं घूमने निकल जाता हूँ। डिनर करने के बाद, क्योंकि घूमने जब घर लौटे तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो डिनर करने के बाद मैं आज का करंट अफेयर कवर करता हूँ, ताकि बाद में मुझे ज़्यादा बर्डन फील ना हो, इसलिए मैं डेली बेसिस पे ऐसा ही करता हूँ। करंट अफेयर्स के लिए मैं PT 365 अभी जो आ रहा है वो कवर करता हूँ, जो डेली बेसिस पे न्यूज़ जो होता है द हिंदू से, मैं उसे कवर कर लेता हूँ, और टेलीग्राम वगैरह जो चैनल है उस पर मैं हल्का फुल्का क्वेश्चन उससे कवर हो जाता है मेरा। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं इतना सोर्सेज को
उस पर रिलाई करता हूँ। और जब क्वेश्चन करंट अफेयर का सपोज करो कि अगर कोई प्रेसिडेंट से आया या जो इलेक्शन कमीशन से आया, तो इससे आपको रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा कि अगर इलेक्शन कमीशन से आया तो वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं उसको रेफ़र कर लेता हूँ फिर ज़्यादा लक्ष्मीकांत से। यह सब करते करते रात के 12:30 बज जाते हैं और भूख भी लग जाती है। तो फिर हम चले जाते हैं किचन में, कुछ खाने को मिले, लेकिन किचन में कुछ रहता नहीं है तो मैं फिर से मैगी बना लेता हूँ। मैगी खाने के बाद थोड़ा सा सॉन्ग सुनने का मन होता है तो सॉन्ग भी सुन लेते हैं। अब सॉन्ग सुनते सुनते लगभग 1 बज जाता है तो नींद भी आने लगती है। तो उसके बाद मैं सारा जो कल का जो टू डू लिस्ट है वो मैंने लिख करके रख देता हूँ और फिर सोने के लिए चला जाता हूँ। तो गाइस आज के इस व्लॉग में बस इतना ही रहेगा। अभी प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा दिन बचा नहीं है, इसलिए अभी रिगरस स्टडी करनी पड़ रही है। आई होप, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसा ही कर रहे होंगे, रिगरस स्टडी ही कर रहे होंगे, क्योंकि टाइम का भी ज़्यादा बचा नहीं है, 100 से भी कम दिन बचा है। खैर कोई बात नहीं, एक दिन यह सब संघर्ष आपको एक मंजिल तक जरूर पहुँचाएगी। आई होप, फिंगर क्रॉस्ड। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू गाइस।